मोरबी हादसे में एक घायल व्यक्ति की मौत हो गई है और टोटल जो मौत का आंकड़ा है वो 135 हो गया है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, ये एक बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें। जिन घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया था, उन्हीं घायलों में से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और अब ये मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, ये पहुंच चुका है 135। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मोरबी हादसे के बाद से जहां आज घटनास्थल पर खुद प्रधानमंत्री जाएंगे, अस्पताल भी जाएंगे घायलों से मिलने के लिए, लेकिन इससे पहले इसमें अपडेट यह है कि घायलों में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें इसी बीच जो एक और बड़ी अपडेट कि आज प्रधानमंत्री मोदी मोरबी जाएंगे, यानी घायलों से वो मिलने वाले हैं, घटनास्थल पर जाएंगे। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह फिर से शुरू कर दिया गया है और उसके बाद ये बड़ी अपडेट है कि प्रधानमंत्री मोदी मोरबी जाकर अस्पताल में घायलों का हालचाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले वो घटनास्थल पर जाएंगे और खुद जो जांच अधिकारी हैं इस पूरे मामले की, उनसे पूरी जानकारी इस हादसे के बारे में लेंगे। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। दो सहयोगी मेरे साथ हैं, अश्विन पांडे हैं, अंकुर त्यागी, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विन, सबसे पहले ये बड़ा आंकड़ा बढ़ गया है, एक व्यक्ति की मौत जो घायल अस्पताल में था, और प्रधानमंत्री का आज का जो दौरा है, इससे जुड़ी जो और जानकारी है वो साझा कीजिए। जी देखिए, 134 लोगों की मौत हुई थी। अब एक जो घायल था उसकी मृत्यु हो गई है अस्पताल में। अभी आंकड़ा बढ़कर 135 हो चुका है। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री अस्पताल जाएंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और जिन लोगों के परिवार का चिराग बुझ गया है उन लोगों के परिवार से भी उनकी मुलाकात होगी। यहाँ पर जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, घटनास्थल पर भी प्रधानमंत्री आएंगे, यहाँ पर भी मुआयना करेंगे। मेरे साथ एनडीआरएफ के कमांडेंट बटालियन 6 के प्रसन्न कुमार जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, पीएम साहब के आने की क्या कुछ सूचना मिली आप लोग को? नहीं सर, विजिट करेंगे बोल करके हमको पता चल गया था। तो एक्चुअली हम लोग तो पूरा रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में बिजी है। क्या कुछ अभी जानकारी है सर, आप लोगों को बताइए, कितने लोग और भी अंदर हो सकते हैं? इसके बारे में जो प्रशासन ने यहाँ का है उन्होंने क्या सूचना दी है? मतलब जो है 1 और 2 मेंबर्स मिसिंग हो सकता है बोल करके हमको मतलब जो है खबर मिला है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग सुबह से दोबारा फिर हमारा रिज्यूम किया है सर्च एंड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। तो हमारा डीप डाइवर्स और बोट्स जो है पूरा आप देख रहे हैं, पूरा टीम्स उसमें तैनात है। मैं सनी से चाहूँगा, सनी आप जरा उस पीछे की तस्वीर दिखाइए। सर, ये जो जलकुंभी है इसके वजह से किस तरह की मुश्किलें आ रही? देख रहा हूँ एक मशीन लगाई गई है ताकि ये ऊपर से जलकुंभी हटाई जाए और जो है सर्च ऑपरेशन आसानी से हो सके। हाँ यस, ये थोड़ा दिक्कत तो है, हम लोग दिक्कत फेस किया है। तो अच्छा हुआ अपना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत जो है ये प्रॉब्लम को देखते हुए इस मिशन को जो है डिप्लॉय किया है। तो इससे और हमारा जो काम है बहुत सुविधा होगा इसमें हमारा काम करने में। पानी काफ़ी हद तक कम हुआ है, क्या उससे भी अब आसानी हो रही सर्च ऑपरेशन में? डेफिनेटली, जैसा पानी कम हो जाएगा तो उसका जो है ना अपना डीप डाइवर अंदर जाने का जो है तो टाइम हमको ज़्यादा मिलता है सर्च करने के लिए, तो वो हमारे लिए एक फ़ायदा है। हालांकि ये थोड़ा सा सवाल अलग होगा, लेकिन मैं समझना चाहूँगा कि कितना वक्त लग सकता है सर? कह पाना थोड़ा मुश्किल है, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी एक जिस तरह की आज इस परिस्थिति है, क्या कितना वक्त लग सकता है? नहीं, अगर शाम तक हम लोगों को उम्मीद है, मतलब हम एरिया को क्लियर करेंगे, तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कितना तक हो जाएगा। बट पूरा हम लोग प्रिपेयर्ड है, कितना तक भी काम करने के लिए हमारा टीम्स पूरा प्रिपेयर्ड है। एनडीआरएफ की कितनी टीमें लगी हैं सर? 5 टीम हमारा लगा हुआ है। 5 टीम लगी हुई है। चलिए देखिए, 5 टीमें एनडीआरएफ की लगी हुई हैं। आपको तस्वीर दिखाता हूं मैं। ये जलकुंभी जो आप देख रहे हैं, इसे हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। बाकायदा एक मशीन आप देखिए लगाई गई है जो इस जलकुंभी को क्लियर कर रही है ताकि जो सर्च ऑपरेशन है वो इफेक्टिवली किया जा सके। जो प्रसन्न कुमार जी कह रहे थे कि जलकुंभी की वजह से काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, साथ ही पानी जो लेवल कम हुआ है उसकी वजह से जो डाइवर्स हैं वो नीचे जाकर पूरी पूरी तरह से सर्च कर सकते हैं और आसानी से सर्च हो सकती है। शाम
तक का वक्त लग सकता है, जो एनडीआरएफ के कमांडेंट हैं वो कह रहे हैं, क्योंकि ये जलकुंभी हटाना, पानी का लेवल और कम होना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप देखिए ये जो जलकुंभी है इसी के आसपास में ही सारे बोट्स लगाए गए हैं और इसी आसपास में ही तलाशी अभियान फिलहाल शुरू है। सर्च ऑपरेशन लगातार इसी इलाके में जारी है, क्योंकि ब्रिज के ठीक नीचे, मैं आपको उस तरफ तस्वीर दिखा दूं, जहां पे ये ब्रिज है, ब्रिज के ठीक नीचे वाला जो हिस्सा है वो वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार 30 अक्टूबर जब ये घटना हुई तब से ही चल रही थी। और चूंकि अब ये हिस्सा जो है इस हिस्से पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि जो 1-2 जानकारी कलेक्टर की तरफ से दी गई है, लेकिन आंकड़े अगर ज़्यादा भी होंगे तो भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन उसी हिसाब से किया जा रहा है कि अगर जिनकी जानकारी प्रशासन को नहीं होगी और वो ब्रिज के पास आए होंगे या नीचे होंगे, अगर ऐसे भी कोई लोग हैं तो उनकी डेड बॉडी तुरंत निकाली जा सके। जी, अंकुर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकुर, क्या ये आंकड़ा साफ है अभी कि और कितने लोग हैं जो लापता हैं? सर्च ऑपरेशन क्योंकि शुरू हो चुका है आज का भी। देखिए मैं तस्वीरों में आपको पहले बताऊंगा कि इस वक्त सर्च ऑपरेशन का क्या चल रहा है, स्टेटस क्या है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको, अभी भी फिलहाल ये ऊपर से मैं आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूं। कम से कम अभी भी यहां पर पानी के अंदर कम से कम 10 से ज़्यादा बोट इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें एक एक बोट में कम से कम 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं और वो लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आज चूँकि प्रधानमंत्री का दौरा है, उस दौरे की भी यहाँ पर तैयारियाँ लगातार की जा रही हैं। 2 तरह के हवाई निरीक्षण की भी तैयारी है, एक सेफ साइड में, इसके अलावा जो स्पॉट पे जो प्रधानमंत्री आ सकते हैं उसके लिए भी तैयारी यहां पर की जा रही है। तो तैयारियां अपनी तरफ से दुरुस्त हैं। आपने आंकड़े की बात करी थी, इस मामले में, इस हादसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गंभीर तौर पे घायल हो गए थे और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है सिटी हॉस्पिटल और इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर। तो ऐसे में जो आंकड़ा 134 से बढ़कर 135 हुआ है, ये उन्हीं एक गंभीर व्यक्ति थे जो घायल हो गए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हीं का ये आंकड़ा बड़ा है। ये संभावना जब तक ये स्थिति आने वाले 4-5 दिनों में पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती है, तो ऐसे में जो मृतकों की संख्या को लेकर ये घट बढ़कर जो आंकड़ा है वो लगातार चलता रह सकता है। इस बात की आशंका हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा कम से कम 2 से 3 लोगों का अभी भी मिसिंग होना बताया जा रहा है, क्योंकि उनके परिजन हैं वो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जा रहे हैं, वहाँ पर उनके बारे में कोई वेयर अबाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। स्पॉट पर वो हैं, यहाँ पर तो फिलहाल कोई भी व्यक्ति जिंदा होने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाती है। ऐसे में जो जो तथ्य निकल के आता है कि हो सकता है कि अभी 2 से 3 लोग ऐसे हों जो अभी भी इस मलबे के अंदर जो पानी है, पानी बहुत दलदली इलाका हो रहा है। आप जो ये जलकुंभी देख रहे हैं, ये भी दलदली होने की निशानी होती है। रुके हुए पानी में अक्सर इस तरह का जलकुंभी पैदा हो जाना आमतौर पे होता है और जो पानी का निचला स्तर है वो बहुत ही गंदा और मटमैला है। इसकी वजह से भी, और जो ब्रिज टूटा उसका जो मटीरियल नीचे गिरा वो भी अंदाजा लगाया जा रहा है। कई सारे कारण हो सकते हैं कि जो 2-3 लोग इस वक्त मिसिंग बताए जा रहे हैं, हो सकता है कि वो अंदर, उनके डेड बॉडी उनके अंदर हो और मलबे में या कीचड़ में धंसे हुए हों। इसीलिए कल देर शाम को ये ऑपरेशन चूंकि करना पॉसिबल नहीं था, 2 दिन से लगातार चल रहा था, उसको थोड़ा विराम दिया गया और आज सुबह मॉर्निंग होते ही इस जो सर्च ऑपरेशन उसको वापस से बहुत ही इंटेंस लेवल पर किया। अश्विन आप कोई अपडेट दे रहे हैं? अश्विन जी, तस्वीर दिखाता हूं जो मैं आपको बता रहा था। डाइवर्स जो है, अब पानी कम हुआ है तो नीचे जाएंगे। एक देखिए यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डाइवर्स हैं वो पानी में उतरे हैं। मैं आपको आगे से तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। डाइवर्स अब यहाँ पर पानी में उतरकर सर्च कर रहे हैं और ये उस जगह पर सर्च चल रहा है जहाँ जलकुंभी थी। अब उस जलकुंभी को हटा दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के डाइवर्स अंदर चले गए हैं जो सर्च ऑपरेशन में चूँकि यहाँ पे जलकुंभी होने की वजह से यहाँ पे डीप डाइविंग करना मुश्किल था और जलकुंभी हटाने के बाद अब डाइविंग करना कुछ हद तक सरल हुआ है। यही वजह है कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी और एनडीआरएफ की जो अलग अलग डाइवर्स हैं अब इस नदी में नीचे उतरकर सर्च का जो अभियान है वो जारी रख रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आप दोनों के जरिए। आप बने रहिए, एक बड़ी अपडेट है इसी पर। मोरबी पुल हादसा जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है हादसे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। साथ ही राज्य कमेटी का गठन करें जो अपने यहां पुराने स्मारकों, पुलों के जोखिम का आकलन करें ताकि सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। हर राज्य में एक विशेष विभाग का गठन हो जो इस तरह के हादसों की तेजी से जांच करे। ये बड़ी खबर है। साथ ही ये भी कहा गया कि सार्वजनिक इस्तेमाल की ऐसी इमारतों के निर्माण में
बेहतरीन क्वालिटी भी सुनिश्चित कर सके। अश्विन, जो ये मांग की गई है विशाल तिवारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, ये तो बहुत जायज बात है। इस हादसे के बाद से तो ये सवाल उठने लगे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कल अशोक गहलोत ने भी कहा था कि हाई कोर्ट के जज से जो एक कमेटी गठित की जानी चाहिए, आयोग गठित किया जाना चाहिए और इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के जज से कराई जानी चाहिए। और अब जो ये शख्स ने भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर यही मांग की है कि रिटायर्ड जज का कमीशन, एक आयोग गठित किया जाए उनकी निगरानी में और इस पूरे मामले की जांच हो, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ है ऐसा हादसा देश के दूसरे हिस्से में ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा और उस पर कुछ सुप्रीम कोर्ट अगर अपना जजमेंट देता है तो जाहिर सी बात है पूरे देश पे उसका नियम जो होगा वो लागू होगा। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये शख्स गया है और वो चाहते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। जिस तरह की लापरवाही हुई है वो देश के किसी दूसरे हिस्से में ना हो, जिस तरह से मासूमों की जान गई है वो देश के किसी दूसरे हिस्से में ना हो। और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुने और इस पर आदेश जो है दे। आप बने रहिए अश्विन। अंकुर, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। उससे पहले दर्शकों को यह भी बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी मोरबी जाने वाले हैं, घटनास्थल का दौरा करेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे और साथ ही अधिकारियों के साथ पूरे मामले की जानकारी भी वो साझा करने वाले हैं। मोरबी में आ भयंकर पीड़ादायक, मन बोझ व्यथित एक हादसा जो 136 जिंदगियां ले गया। पुल टूटा और नदी में समा गए सैकड़ों लोग। इस वीडियो को देखने के बाद किसी के भी मन में खौफ पैदा हो जाएगा। ये वीडियो उसी हादसे का है जो रविवार को मोरबी में हुआ। हादसे के बाद रविवार रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था, जो सोमवार दिन भर चलता रहा। आज प्रधानमंत्री मोदी भी मोरबी का दौरा करेंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। हादसा भले ही मोरबी में हुआ, लेकिन उसका दर्द पूरा देश महसूस कर रहा था। मोरबी से करीब 300 किलोमीटर दूर पीएम मोदी बानसकांठा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भाषण के दौरान जैसे ही मोरबी का जिक्र हुआ, पीएम भावुक हो गए। काले मोरबी में आ भयंकर पीड़ादायक, पीएम मोदी ने कहा कि वो असमंजस में थे कि बानसकांठा के कार्यक्रम में जाएं या ना जाएं। मन बोझ व्यथित हूं, दुविधाમાં હતો કે આ વિકાસના કામો છે, બનાસકાંઠામાં પાણીનું મહાત્મ્ય કેટલું છે હું જાણું છું। કાર્યક્રમ કરું કે ન કરું, પરંતુ આપનો પ્રેમ, આપના પ્રત્યેનો મારો સેવાભાવ અને કર્તવ્યથી બંધાયેલા મારા સંસ્કાર, એના કારણે मन मजबूत करीने। इससे पहले जब पीएम मोदी सुबह देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, इस दौरान भी वो मोरबी की बात करते हुए अचानक भावुक हो गए थे। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है।
मोरबी हादसे को प्रधानमंत्री खुद बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। रविवार रात से ही पीएम मोदी सीएम भूपेंद्र पटेल को लगातार फोन कर रहे थे और हालात की पूरी जानकारी ले रहे थे। इसके बाद सोमवार को उन्होंने गांधीनगर में स्थित राजभवन में मोरबी में स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, गुजरात के मुख्य सचिव और कई शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि हादसे में प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस वक्त इस पूरे मामले पर बड़ी अपडेट यही है कि मोरबी जाएंगे आज प्रधानमंत्री मोदी। कल हाई लेवल मीटिंग हुई थी और आज वो खुद घटनास्थल पर जाकर जायजा लेंगे जिस तरह से ये हादसा हुआ है, और उसके बाद फिर घायलों से मिलने अस्पताल भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज अधिकारियों के साथ पूरी संभावना है कि मोरबी में भी वो हाई लेवल मीटिंग कर सकते हैं। आपको बता दें, पीएम के दौरे से पहले ही अस्पताल में भर्ती एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मौत हो गई और इसके चलते ये जो आंकड़ा है मृतकों का, ये बढ़कर पहुंच गया है 135। तो और एक तरफ सर्च ऑपरेशन आज फिर से शुरू हो चुका है। पहले दिक्कत आ रही थी, वाटर लेवल भी बहुत ज्यादा था। अब इसी को लेकर लगभग 10 से 11 बोट हैं एनडीआरएफ की जो इस वक्त सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।